हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन स्लैश फार्मूला को कवर करेंगे। द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज सम। इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, जहां पर पहले हम लोग एक स्मॉल डेटा सेट पे काम करेंगे। स्मॉल डेटा सेट में काम करने से फायदा ये होगा कि आपको चीजें जो है आसानी से समझ में आएगी कि किस तरह से सम करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लार्ज डेटा सेट पे मूव करेंगे। वहां पर फायदा ये होगा कि अगर आप लार्ज डेटा सेट वाले में सम करना सीख जाते हो, तो इससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बार बार सम वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि आप गूगल पे जा रहे हो या फिर यूट्यूब पे जा रहे हो एंड यू सर्च हाउ टू डू द सम इन एक्सेल। आप एक बार देखोगे, उसके बाद आपको बार बार जो है सम वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ओपन यू एक्सेल। मैंने एक वर्कबुक बना रखा है सम के नाम से। ठीक है, ये ओपन हो गया। मैंने दो सीट्स बनाए हैं, स्मॉल डेटा सेट एंड लार्ज डेटा सेट। पहले हम लोग स्मॉल डेटा सेट पे काम करेंगे। ये मेरा मंथली बजट है। ठीक है। और जो यहाँ पर कुछ बिल्स वगैरह हैं, उसके कैटेगरीज है रेंट, फोन, फूड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट। और यहाँ पर जो है मैं इसको टोटल करना चाहता हूँ। ये मार्च 2024 का बिल है, ये सभी चीजें। ठीक है। और जो सी कॉलम है, इसमें जो अप्रैल का है, एंड डी कॉलम में जो है मई 2024 का है। और यहाँ पर कॉलम ई में मैं ये चाहता हूँ कि एक कैटेगरी में 3 महीनों में कितना जो है मैंने पे किया है। ठीक है। इस तरह से मतलब बेसिकली मुझे सम करना है। तो अब तो एक बेसिक तरीका, जब आप मान के चलो आपने एक्सेल कभी चलाया ही नहीं है, ठीक है, तो आप बेसिकली आप करोगे इक्वल टू करते हो। एक तरीका तो ये जो बहुत बेसिक है। उसके बाद आप सेल सिलेक्ट करते हो। इसे सिलेक्ट किया आपने, देन यू प्रेस्ड प्लस, अगेन यू सिलेक्टेड द नेक्स्ट सेल, अगेन यू एंटर द प्लस, अगेन यू सिलेक्टेड द न्यू सेल। इस तरह से आप जो है सेल को सिलेक्ट करते हो। इससे भी हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से, देन वी विल प्रेस एंटर। ये हो गया। लेकिन ये तो जब मेरे पास कितने, एक दो तीन छह कैटेगरीज हैं, तो ये बहुत आसान है। लेकिन मान के चलो कि मेरे पास 600 रोज जो है कवर रहते हैं, ठीक है, अलग अलग नेम्स से, तो दिक्कत आता है। वी आर यूजिंग एक्सेल, तो स्मार्ट रहना चाहिए, चीजें फास्ट होनी चाहिए। तो ये तरीका तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या। अब मुझे इस सेल में B10 में जो है मुझे टोटल करना है मार्च 2024 का। तो करेंगे किस तरह से। फॉर्मूला, यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा, यहाँ आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिससे कि ट्रिक जो है शॉर्ट के नाम में लिखा गया है। इस पर प्रेस करना है एंड स्क्रॉल डाउन जब तक कि आपको सम ना मिल जाए। हम लोग सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सम है। सब टोटल के नीचे जो सम है, वी विल सेलेक्ट दैट। उसके बाद आपको यहाँ जो है फंक्शन आर्गुमेंट का एक विंडो दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सेल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर स्मार्टनेस देखो आप एक्सेल का। यहाँ पर B4 से B9 जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, जहाँ पर हम लोगों का डाटा है। ठीक है, यहाँ पर देखो रेंट का जो रेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, B4 से स्टार्ट हो रहा है, और 750 इंटरटेनमेंट वाले कैटेगरी पर यानी कि B9 वाले सेल में जो है खत्म हो रहा है। आप इस तरह से इसको जो है, जब आपको लगे कि आपका जो है सेल जो है वो सही से सिलेक्ट हुआ है, जहां से जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो वहां से हो गया है, तो आप इसको ओके प्रेस कर सकते हो। ठीक है, और 13,250 जो आपका टोटल हो गया। इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप इस तरह से उसी आर्ग्यूमेंट में आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ। इक्वल टू साइन देना है, गो टू द फॉर्मूला, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, सर्च करना है सम। सम। अब इसको यहाँ पर आप रिमूव कर लो, पूरे को आप यहाँ पर से इरेज कर लो। आप इस तरह से ड्रैग करके इस पूरे एरिया को जहाँ से जहाँ आप सम करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो B10 तक सिलेक्ट हो गया। मैं इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ B9 तक रहना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली खुद से लिख के भी कर सकते हो कि मतलब B4 से आपको जब पता हो कि कहाँ से कहाँ आपका जो है डेटा है, B4 से आप B9 तक जो है सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आप इस तरह से प्रेस कर लो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है टोटल हो चुका है। ये तो दूसरा तरीका हो गया, और ये भी उतना स्मार्ट नहीं मेरे हिसाब से। तो करना क्या है, देखो इस सेल में देखते हैं। रहने तो मैं इसी में बताता हूँ आपको। इक्वल टू साइन प्रेस करना, हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन या फिर फॉर्मूला अगर एक्सेल में यूज करना है, तो पहले हम लोग इक्वल साइन को प्रेस करते हैं। ठीक है, एंटर करना है, इक्वल साइन प्रेस करोगे, देन यूज सम। आपको सम करना है, तो सम लिखना है। सम लिख दिया आपने। उसके बाद आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं सिलेक्ट करने के। एक तो आप मैनुअली, मतलब कि इस तरह से ड्रैग करके पूरे को सिलेक्ट कर लिया आपने B4 से B9, एक तरीका हो गया। दूसरा कि आप खुद से लिख रहे हो मैनुअली B4 टू B9। ठीक है, अब यहाँ पर B जो है वो बड़ा है, ये जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल में अपर केस में इसको लिखो, आप स्मॉल में भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक जो है, मुझे पता है कि मेरा डेटा यहाँ से यहाँ है। B4 ये जो सेल का नाम हो गया,
और B9 जो है जहाँ इंटरटेनमेंट वाला कैटेगरी खत्म हो रहा है वो हो गया। देन प्रेस एंटर, 13,250 जो इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अप्रैल 2024 में इक्वल साइन प्रेस करना है, देन राइट सम, सम आपके पास नीचे आ जाए, इसको सिलेक्ट कर लेना, डेटा सेट को इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इक्वल टू साइन सम, जो मैं इस तरह से ड्रैग करके पूरे को जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह से। इस तरह से देखो, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे आपको तब करना है जब आपके पास छोटा हो, छोटा डेटा सेट हो, स्मॉल डेटा सेट हो। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 6 कैटेगरीज है, मान के चलो 600 कैटेगरीज होती या 6000 कैटेगरीज होती, तो आपको बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। इस तरह से आपको जो है स्क्रॉल करना पड़ता कंटिन्यूअसली, एंड आई डोंट थिंक ये जो है स्मार्ट तरीका हुआ। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको करना है। इक्वल टू साइन दो, सम आपको लिख लेना है, सम कर रहे हो, सम आपने लिख लिया। उसके बाद स्टार्टिंग का सेल आप लिख लो, जैसे इसका जो स्टार्टिंग का सेल है वो हो गया D4, तो मैं D4 मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन राइट कॉलन। ठीक है, ये कॉलन हो गया। उसका लास्ट वाले सेल को जो है आपको लिख देना है, जैसे 600 जो है इंटरटेनमेंट वाला कैटेगरी, ये हो गया D9, तो D9 एंटर। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट आपको करना है स्टार्टिंग का सेल और लास्ट का सेल। अब ये टोटल हो गया। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल और मई में रेंट का बिल जो है टोटल 3 महीनों में मैंने कितना दिया, इजिकल टू सम। ये स्मॉल है तो हम लोग स्मॉल में इस तरह से ही सिलेक्ट करेंगे, एंटर, देन अगेन वी विल राइट सम, इस तरह से एंटर। सॉरी, यहाँ पर कुछ एरर हो गया। हाँ, सम मैंने लिखा लेकिन सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन सेलेक्ट द डेटा, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बच गया। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इन चारों का वैल्यूज बताना है। आप किसी भी तरह से जो इसको जो है टोटल कर सकते हो, सम कर सकते हो, जो भी तरीका आपको सही लगता है। आप मैनुअली सेल का स्टार्टिंग का सेल और लास्ट का सेल का नाम लिखते हो वो भी चलेगा, या फिर आप इस तरह से सिलेक्ट करके लिखते हो वो भी चलेगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट डेटा सेट पे मूव करते हैं। देखो लास्ट डेटा सेट हो गया, उतना लार्ज नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा डेटा सेट है। ये आपको हेल्प करेगा जब आप थोड़ा बड़ा डेटा सेट में काम करोगे। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे कैटेगरीज हैं और मैं टोटल करना चाहता हूँ। यहाँ पर B19 में मैं टोटल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो इजिकल टू साइन सम, ये हम लोग करेंगे। सम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। एक तरीका जो मैंने बताया कि स्मॉल डेटा सेट में इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से हम लोग स्क्रॉल करने, वहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ये एक तरीका हो गया, एंटर। ये भी तरीका खराब नहीं है लेकिन इसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा। मान के चलो जब बड़ा डेटा सेट रहेगा तो आपको बहुत लंबे समय तक जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से इक्वल टू साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, सम, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन कॉलन, और लास्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, इक्वल टू सम, फर्स्ट इसको कर लेंगे जो कि D4, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, कॉलन, उसके बाद ये जो हो गया हमारा हो गया D18 एंटर। ठीक है, इक्वल टू साइन सम, उसके बाद फिर सेल फर्स्ट, देन कॉलन, उसके बाद इस सेल को एंटर। ठीक है, इस तरह से आप इन सभी को कर सकते हो सम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका सम दिख रहा होगा कि रेंट पे मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने कितना जो है, यहाँ पर 2024 नहीं 23 होगा, कितना मैंने स्पेंड किया है। तो इसको टोटल भी मैं यहाँ कर लेता हूँ, SUM। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे पहले तो फर्स्ट सेल को, उसके बाद सेमी कॉलन हम लोग देंगे, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन। ठीक है, मैं गलती से सेमी कॉलन बोल दे रहा हूँ। उसके बाद इस लास्ट को एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे और भी सेल्स हैं जिसको टोटल करना है अभी, तो इन सभी को आपको टोटल करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सभी का आंसर जो है कितना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द सम।